ना क्या है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है पिछले लोकसभा में। तो ऐसी परिस्थितियों में जैसे वो फ्रंट रो में बैठते थे, उसकी डिमांड हमारी पार्टी की लीडरशिप ने, जो पार्लियामेंट के अंदर है, उसने मांग की है और हम उसे वाजिब मानते हैं। बाकी स्पीकर साहब के हाथ में है। सर, महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की हार के बाद से ममता बनर्जी ने इच्छा जाहिर किया है कि वो इंडिया ब्लॉक को लीड करना चाहती हैं। वो पुरानी नेता हैं, लंबा अनुभव है, संघर्ष के रास्ते से उन्होंने राजनीति में स्थान बनाया है और सब तरह से राजनीतिक मुकाबला किया है। वो पूरी तरह सक्षम है और हमारे दल की और उनसे व्यक्तिगत सब तरह के रिश्ते अच्छे हैं। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है और ये बाकी इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को मिलकर तय करना है क्या होना है। लेकिन वो हमारी नेता हमारे साथ आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ तो हैं ही, इंडिया गठबंधन को भी अगर फॉर्मली ज्वाइन करती हैं या लीड करने की कोई फैसला, कोई बातचीत सारे इंडिया गठबंधन के घटक लोगों के में होती है तो हमारा तो सहयोग ही रहेगा। हमको ममता जी से क्या समस्या हो सकती है। केंद्र सरकार इस देश में आम लोगों की पेशेंस को टेस्ट करती रहती है। जब आंदोलन बढ़ जाता है तो बहाने बना के उस आंदोलन को पीछे कर देते हैं। जब आंदोलन कमज़ोर पड़ते दिखता है तो केंद्र सरकार अपनी मनमानी करने लगती है। जो पहले बातचीत हुई थी उसमें जो केंद्र सरकार ने वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए और सरकार भी अगर वादा खिलाफी करेगी तो लोग फिर किस पे भरोसा करेंगे। इसलिए मोदी सरकार का चरित्र बन गया है झूठे वादे करना, दमन करना, शोषण करना और लोगों को इस सीमा तक धकेल के पीछे कर देना कि वो अपनी पेशेंस खो दें, उनका जो शांत भाव है वो भंग हो जाए। इसको टेस्ट करने में लगी रहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें बताने की बात नहीं, हम तो सारे ही लोग ये मानते हैं कि किसान को प्रदर्शन करना पड़े यही निंदनीय है। सरकार से बातचीत होने के बाद फिर भी दोबारा से सड़कों पर उतरना पड़े ये निंदनीय है। आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज, ये तो चाहे किसानों का विषय हो, चाहे नौजवानों का विषय हो, चाहे बेरोजगारों का विषय हो, किसी भी पीड़ित शोषित वर्ग पर जो अपना हक हिस्सा मांगने आ रहा है उसके साथ ऐसी घटना घनघोर निंदनीय है, गैर लोकतांत्रिक है और किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को ऐसी बात करने से पहले शर्म महसूस करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो है, उनको जिन भी शक्तियों ने कमज़ोर किया उसने इस देश की शांति व्यवस्था सौहार्द के साथ मजाक किया है। अयोध्या के वर्डिक्ट के बाद, जिस अयोध्या के वर्डिक्ट में ये स्वीकार किया गया था कि यह रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और किसी भी धार्मिक स्थल का आज़ादी के बाद जो बना है, आज़ादी से पहले से जो बना हुआ है, उसको अब उसका स्वरूप बदला नहीं जा सकता। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानून के हिसाब से इस तरह का सख्त निर्णय आना चाहिए कि देश का सौहार्द न बिगड़े, लोग मनमर्जी न करें और एक अराजक स्थिति जो पैदा करती है हर शहर कस्बा, वो स्थिति पैदा न हो और जिन भी की भी गैर जिम्मेदारी से ये हुआ है उन लोगों की जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।